8 दिसंबर को 10वें चरण की होने वाली मतदान में जमकर प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही मेहनत में भी जमकर लगे हुए हैं। गिरदा पंचायत से आफाक आलम ने अपना नामांकन मुखिया प्रत्याशी के रूप में देकर दावेदारी पेश किया है। आइए इनसे सवाल करके चुनावी मुद्दा जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद आफाक आलम। सबसे पहले तो आपके चैनल को शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमको मौका दिया आपने। और हमारा पहला मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचारी को मिटाना है। जो हमारे पंचायत में अभी 3 रोड है, पर 10 साल से मुखिया है, एमएलए है, विधायक है, सब है, लेकिन तीनों रोड मेरा जो है जर्जर हो चुका है। आखिर 3 बार सिंगारमोहनी रोड का शिलान्यास हो चुका है। वो शिलान्यास होकर के अभी 10 साल का टाइम पूरा हो चुका है, अभी तक क्यों नहीं बना है रोड? वो मुखिया को सवाल उठाना चाहिए, विधायक के पास जाना चाहिए। एक तो पहला मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा ये है, हमारा हमने घोषणा पत्र जारी किया है कि इंदिरा आवास में 25,000 रुपया, 25 से 30,000 रुपया लेता है। अभी जब कुछ मीडिया वालों ने मुखिया जी से हमारे पूछे तो वो कहा कि ये मामला निम्बर का है, निम्बर से आप जाके सवाल पूछिए। वो मुखिया जी से ये बात पूछना चाहिए उसको, निम्बर से, क्या वो मुखिया के अंडर में नहीं आता है निम्बर? क्या उसको जवाब देना चाहिए या सवाल पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए उस निम्बर से और प्लस मुखिया से भी। और उसको आज़ादी दिलाने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूं और वही मेरा मेन मकसद है। और दूसरा मकसद ये है मेरा कि अगर मकसद है तो पंचायत भवन में पंचायत सचिव कम से कम हफ्ते में 2 दिन बैठे, जो जनता का समाधान हो और निदान हो उसको सुने। सबसे ज़्यादा अगर परेशान है इस गिरदा पंचायत में तो जनता परेशान है 2-3 मुद्दा लेकर के। एक राशन कार्ड, दूसरा मुद्दा उसका है मृत्यु प्रमाण पत्र, तीसरा जाति प्रमाण पत्र। ये सब मुद्दा सारा पंचायत सचिव अपना पंचायत भवन में निपटारा कर सकता है, लेकिन मुखिया को पैसा कमाना रहता है। वृद्धा बनाने के लिए 2,000 रुपया लेता है। वो नाला का काम, सब काम के लिए ये बाधा सिर्फ घुसखोरी हो रहा है। उसको दूर करने के लिए अब हम क्या बता सकते हैं? यहाँ से जनता से पूछिए आप लोग, क्या 25,000 का मामला सही है कि गलत है? अब ये जो राजनीतिक जीवन है आपका कहाँ से शुरू हुई, मतलब कहाँ से सोचा है कि आपने राजनीति में कदम रखा है? ये 5 साल से मैंने सोचा, जब भ्रष्टाचारी को देखा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो गरीब परेशान है। हमने लॉकडाउन में मास्क साबुन बांटा, मुखिया से पहले बांटा। उसके बाद बनमत्तर से परवानपुर जाने में सड़क कट गई, 6 महीना कोई मिट्टी नहीं डाला। मैं अपने पैसा से 70 ट्राली मिट्टी डाला वहाँ पे। अभी आपके थपकोल में भी देखा होगा कि वहाँ भी मिट्टी डाले। इस रोड पे बरसात के समय में बेडमिसाली मैंने डलवाया। तो इतना जब भलाई किए हैं और भी भलाई करेंगे। भलाई करने का कर्जदार आप लोग बनाइए, हम कर्ज चुकाने के लिए 5 साल सक्षम हैं और साबित कर देंगे कि क्या होता है लुटेरा। उसको हटा देना है और इस बार जनता चाहेगी तो हटा ही देगी। जीतने के बाद आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ों पर तरजीह देकर काम करेंगे? सबसे ज़्यादा हम देंगे तो जो मेरा लक्ष्य है पहला उस चीज़ को करेंगे, और जो है वो जनता के मन में उस पे काम करेंगे हम। आप अपने तरफ से जो है पूरे गिरदा पंचायत के वासियों के लिए, जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं कि जनता गिरदा पंचायत के यहाँ पे हमको खड़ा किया है और मौका दे रहा है, और उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमको बहुमत दे करके आगे कामयाब बनाएं। आपका नाम क्या हुआ सर? मोहम्मद मुकीम। आप लोग जो इतने बड़े भीड़ लेकर के इनके समर्थन में, मुखिया प्रत्याशी का समर्थन में जो उतरे हैं, क्या वजह है? क्या पैसा के लालच में या फिर मोहब्बत की वजह से? मोहब्बत के वजह से ही नहीं, बल्कि हमने ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव में, हमारे समाज में किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है पब्लिक को। हालांकि हम जहां तक जानते हैं 20 साल से राजनीतिक को देखे हैं अपने आँखों से, याददाश्त जहाँ तक है कि हमारे गाँव में सरकार हर तरह का योजना डालता है। हमारे यहाँ सरकार की तरफ से हर योजना आता है। नाली हुआ, शौचालय हुआ, उसका कहना है कि घर घर में शौचालय होना चाहिए। किसी का बीवी बच्चे खेत में नहीं जाना चाहिए, उससे तो पहली बात तो बीमारी फैलता है, गंदगी होता है। सरकार देता है, लेकिन यहाँ का जो मेंबर बनता है, मुखिया बनता है, वो खुद एक दूसरे को पहुँचा नहीं पाता। कारण ये है कि यहाँ घूसखोरी ज़्यादा है। हम ये चाह रहे हैं कि ये घूसखोरी हटे, हर किसी को अपना अपना लाभ मिले। और इंदिरा आवास का जहाँ तक मामला आया, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि ये सड़क है, सड़क के बीच से अगर किसी के खेत में, किसी के बगल में पानी जाता है तो यहाँ पे कल का लड़ाई होता है।
उनका लड़ाई होता है, मुर्गी का लड़ाई होता है। नाली में जो है कि पानी जाने के लिए अगर नाली मेरा बन जाएगा यहाँ, तो किसी कल वाले को किसी दूसरे से क्यों लड़ाई होगा। आज सबसे बड़ा धमकी ये बात की है कि मेरे खेत में पानी जाता है, क्यों जाता है, नाली की कमी है। मैं सबसे पहले अगर मैं जीत के आऊँगा या मेरा मुखिया प्रत्याशी जीत के आए कोई भी, उसका ये चीज़ मैं चाहूँगा सबसे पहले वो नाली बनाए, हर एक गली गली में नाली बनाए, हर किसी के घर में शौचालय लाए बिना पैसे का, क्योंकि शौचालय कोई 1 लाख 2 लाख का योजना नहीं है। उनमें से 2000 रुपये लोग लेकर के खाए हुए हैं, लेकिन किसी के घर में शौचालय नहीं है। हम पैसे वाले, हमारे बीवी बच्चे हम शौचालय में लेटरिंग करते हैं, लेकिन बाकी लोग देखते हैं रोड में बेचारी खड़ी रहती है, रोड में खड़ी रहती है, कोई आया तो उठ के खड़ी हो जाती है। सबसे पहले नाली बनना चाहिए, दूसरा शौचालय बनना चाहिए, इंदिरा आवास का घोटाला हटना चाहिए। इंदिरा आवास में कहीं कोई कॉलम नहीं है कि मुखिया साइन करे और उसमें इंदिरा आवास में 20,000 25,000 रुपये ले, कहीं कोई कॉलम नहीं। डायरेक्ट चाहे पब्लिक खुद ले सकता है, पब्लिक चाहे अगर उसके पास अकल हो तो वो अपने से फॉर्म भर के बैंक में डाले, उसका खाते में पैसे आएगा। कहीं कोई कॉलम नहीं है कि मेंबर और मुखिया उससे पैसा 2 साल 5 साल पहले वसूल करके रख ले, अपने अमीर बन जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि हर योजना पब्लिक के अंदर आना चाहिए। बार फ्रीज में सरकार भेजता है योजना प्लास्टिक घर घर देने के लिए, लेकिन मुखिया ऐसा बन जाता है, मेंबर ऐसा बन जाता है कि उनको डांटता है, फटकारता है, 1 पैसे का इसको कोई चीज़ लाभ नहीं दे पाता है। लोगों के बीच कोई सही सामान नहीं पहुंचता है, हर लोग परेशान रहता है। इंदिरा आवास जिसका नाम है उसके नाम पे कहीं कोई लाभुक को पैसे लेने का हक नहीं बनता है। किसी भी दलाल को मैं चाहता हूँ दलाल सब हटे यहाँ से, हर किसी को अपना अपना हक मिले और नाली हर गली गली में बने। सरकार का कहना है गली गली तक, हर एक आदमी का 12 तक रोड बने। जिस समर्थन के साथ अभी आप लोग इनके साथ खड़े हैं, क्या इसी समर्थन के साथ इतने बड़े भीड़ लेकर के 8 तारीख तक खड़े रहेंगे या फिर पीछे हट जाएंगे? खड़े 8 तारीख ही नहीं, हम चाह रहे हैं पूरा लाइफ में अपना खड़े रहेंगे, अपने हक लाने के लिए लोगों के बीच खड़े रहेंगे। ये नहीं कि आज इलेक्शन है तो 8 तारीख ही रहना है। इलेक्शन हारने के बाद, जीतने के बाद पब्लिक का सेवा करने का मैं मुखिया जी के सपोर्ट में आप हमेशा उतरेंगे या मुखिया जी का सपोर्ट में सभी लोग हर बात में सपोर्ट में ही है, बाकी कुछ नहीं है। ये चीज़ आप लोग जिस बात से बोल रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। मुखिया जी का सपोर्ट में नहीं है तो कैसे हम लोग खड़े हैं? सपोर्ट की बात अलग चीज़ है। हम चाह रहे हैं हक का लड़ाई लड़ेंगे, हक से आएंगे और लोगों के बीच सबसे पहले नाली बने, दूसरा हर घर में शौचालय बने, किसी का कोई घोषखोरी नहीं। अगर उसको दिल में होगा कि मुखिम मेंबर बना, अफाग मुखिया बना, तो वो जो है कि शौचालय पास के दिया है, खुशी अगर उसको होगा कि चलो भैया 500 रुपये रख लीजिए, वो हुआ खुशी का दान। बल्कि मांग करके टका लेकर के 5 साल तक आज किसी के खाते में पैसे नहीं घुसा, ये गलत बात है। हम चाहते हैं कि हर घर में गली में सड़क होना चाहिए। हर किसी अपना, मेरे घर में सड़क है, मेरे दरवाजे में सड़क है, लेकिन और किसी के घर में नहीं। मैं चाहता हूँ जैसा मैं जी रहा हूँ शान से, वैसा वो भी जिए। गरीब नहीं रहा। सरकार जब योजना देता है गरीब क्यों रहेगा? हर किसी के बीच में आदमी को ये चीज़ होना चाहिए कि बढ़िया आदमी चुनिए। सुन लीजिए कान खोल करके, आप लोग अपने हक के लिए ये जरूरी नहीं करें कि हमको चुनिए, अफवाह को चुनिए। आपको जो अच्छा लगता है चुनिए, लेकिन इस बात पर सहमति रहिए कि सब लोग अपना अपना हक लेंगे। ठीक है, अपने अपने हक के लिए सब लोग लड़िए भैया, इससे बढ़ के मैं कुछ नहीं शुक्रिया। एक सपोर्ट हम लोग को पूरा एहसास है कि हम लोग भी अफाग हैं, और 10 साल जो मुखिया रखे उसको आज तक कोई काम नहीं हुआ, और किसी से भी काम हुआ इंदिरा आवास या वृद्धा या और कुछ पैसा लेकर के वृद्धा वाला से 1000-1500 लिया, और वो वृद्ध जो मतलब इंदिरा आवास जो मतलब वो सरकार दे रहा है, वो इंदिरा आवास में 2500 रुपया ले करके 25,000 के ले करके वो फिर काम वो मतलब किया है, किसी का उधार रखा हुआ है। और आज तक यहाँ इस गांव में या इस मोहल्ला में या गिरदा पंचायत में नहीं किया काम हुआ आज तक, कोई काम नहीं। तो फिर जीतने के बाद क्या मुखिया जी जो है आपका लोगों का विश्वास पे खरा उतरेंगे? हाँ, हम लोग को उम्मीद है कि ये सारा काम करेगा, किसी से 1 टका नहीं खाएगा। नहीं होगा ये अच्छा होगा, इंसान बढ़िया होगा ये। और इससे आगे क्या कहेंगे हम लोग? और उसको जो है ना नज़र में देखना नहीं चाहते हम लोग कि पैसा काहे ले रहे 25-25 हज़ार रुपया मुखिया जी। तो मुखिया जी कहा के आगे मेंबर साहब को पूछो कि काहे लिया। जब मेंबर साहब को पकड़ेंगे तो मेंबर साहब मुखिया जी का पास जाएगा। हम बोलेंगे ना, मेंबर को मुखिया को दोनों को लेके जाएंगे एक साथ में, वहाँ जाएंगे। कौन बोला कि हम नहीं बोले? कौन बोला कि ये बोला? मारेंगे उसको। कौन बोला? ये बोला। चलो फिर दोनों पैसा तुम लिए, ये लिया। और लिया कौन पैसा? पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया? सबका हिसाब किताब क्यों नहीं किया अभी तक पैसा ले लेके?
ठीक है, अब उसके पास पैसा नहीं, तो पैसा तो उसका उधर भी लग गया और इधर भी लग गया, कमीशन दोनों तरफ लग गया, तो घर कहाँ से बनेगा, कहाँ से बनाएगा? जो उसके घर में 1 रुपया नहीं है, नमक खाने के पैसे नहीं है। हम लोग बनाते हैं मुखिया किस लिए, मेंबर किस लिए बनाते हैं कि समाज में कोई लड़ाई हो उसको सुलझा दे, किसी की शादी हो उसको मदद कर दे, किसी को ट्यूबवेल नहीं है उसको ट्यूबवेल दिलवा दे, रोड घाट सही होना चाहिए, नाली सही होना चाहिए। लेकिन सब चीज़ चौपट हो गया, कुछ नहीं, कबाड़ा हो गया है। ये सब जो अपना पेट खाया है, 10 साल जो मुखिया बनाना, 20 करोड़ रुपया जो है वो कर रहा है। कोई पूर्णिया में जमीन ले रहा है 65 लाख की, वहाँ ले रहा है करोड़ों रुपया की। कहाँ से है? मुखिया की खाता चेक कीजिए, उसका खानदान तक कि पैसा ऐसे 10 साल पहले क्या था, ऐसे 10 साल क्या है वो। मेरा नाम मोहम्मद असद, हम बनमोतर गांव से हैं। हमारे भाई हैं अफाक आलम। जैसा कि आप बहुत देर से सवाल करते आ रहे हैं कि आप लोग अफाक को क्यों समर्थन करते हैं। देखिए भाई, हम लोग जो हैं, आप भी हैं, आपको लोग आपके कर्म से जानते हैं, वरना एक नाम के इस दुनिया में हज़ारों इंसान है कि नहीं है। इसीलिए हम लोग भी अफाक भाई के कारनामे को देखकर, उसके कार्य को देखकर, जो इन्होंने बगैर मुखिया बगैर किसी पद के किए हैं, ये औकात का नहीं है। इसलिए हम लोग जिस दिन नॉमिनेशन हुआ था, इसी तरह आप तो आज बहुत कम भीड़ देख रहे हैं, लेकिन नॉमिनेशन के दिन आते तो आप शायद हैरत में पड़ जाते कि अफाक भाई को आखिर लोग क्यों इतना समर्थन करते हैं, आखिर कारण क्या, वजह क्या है। भाई इनके ये है अखलाक है, लोगों से मिलने जुलने का एक्टिव अलग तरीके के हैं। इसलिए जैसे कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, इनके डिग्री नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं ब्लॉग में। अगर सलमान खान को आप एक अच्छा एक्टर मांगते हैं, क्यों मानते हैं? बताइए, सलमान को क्या डिग्री है उसके पास, दिखाए हमको क्या डिग्री है उसके पास कि वो एक अच्छा एक्टर है। डॉक्टर राहत इंदौरी को एक अच्छा बहुत बड़ा शायर मानते हैं आप, किस लिए मानते हैं? उसको पूछिए, डॉक्टर साहब आपके पास क्या डिग्री है कि आप बड़ा शायर हैं? है कोई डिग्री? उसके कारनामे से बोलते हैं, उसके काम को देखकर बोलते हैं, उसके बोलने के एक्टिव को, जिस तरह हमारे अफाक भाई में है। इसलिए मैं यही गिरदा पंचायत से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी लोग अफाक बनकर, और सभी माँ बहनों से भी ये गुजारिश है कि सारे हमारे बहन भी देखेंगे, माँ भी देखेंगे, वो भी रफत जहाँ बनकर सब एकजुट होकर अफाक भाई को जिताएं और इसे सेवा करने का मौका दे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा गिरदा पंचायत खुशहाल हो और सारे लोग खुश रहें।